पार्ट में जिन को चाउजी से पता चला था कि वो स्पिरिचुअल लेडी जिसे सब डीमन मदर के नाम से जानते हैं वो जेनी को जरूर नाइन्थ वर्ल्ड में ले गई होगी। साथ ही वो बताती है जेनी को वहां से निकलने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। वैसे अब जिन और डेंकुन भी इस टेस्ट के लिए तैयार थे। वो वहां से तुरंत ही स्पेस में आ जाते हैं जहां वो डीमन मदर से मिलते हैं। वो पहले जिन को वार्निंग देती है लेकिन जिन नहीं मानता, इसलिए अब वो उन्हें नाइन्थ वर्ल्ड की तरफ भेज देती है। रास्ते में यहाँ जिन का सर बहुत ही तेजी से दर्द करता है और उसे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज दिखाई देती है। वैसे इसके बाद जब डेंक उनको होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी घर में है। अब वो जिन को भी जगाती है लेकिन जिन उसे पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपनी सारी मेमोरीज खो दी थी। फिर अब तभी वहाँ एक लड़का आता है और बताता है कि तुम आधे महीने से बेहोश थे, इसलिए अब तुम्हें यहाँ का रेंट पे करना होगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो लड़का यही बात डेंकुन और जिन से कह रहा था, जिस पर डेंकुन कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खुद देख सकते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमसे पैसे मांग रहे हो। और मेरे मास्टर की याददाश्त भी चली गई है, कहीं इसके पीछे भी तुम्हारा हाथ तो नहीं है। अब इस चीज पर वो लड़का हंसता है और फिर आगे आकर अपने पास से एक टूल निकालते हुए जिन की बॉडी से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही वो कहता है कि नाइन्थ वर्ल्ड में एंटर करने से पहले ये देखा जाता है कि किसने कितने पाप किए हैं, इसलिए अगर किसी के पाप ज्यादा हुए तो नाइन्थ वर्ल्ड के लॉर्ड उसे सजा देने के लिए उसकी मेमोरी उसे छीन लेते हैं। जिसके बाद सामने वाले के पास एंशिएंट 9 स्टार ट्रायल पास कर अपनी मेमोरीज को पाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। लेकिन उस ट्रायल को पास करना इतना आसान नहीं है। अब इसके बाद उसे जितनी एनर्जी जिन से चाहिए थी वो उतनी एनर्जी लेकर जाने लगता है, पर अभी वो कहते हुए जाता है कि मैं कुछ टाइम बाद फिर से आऊँगा। अब उसके जाने के बाद यहाँ जिन खुद से ही कहता है कि ये लड़का कह रहा था कि मैंने ज़रूर कुछ पाप किए हैं, पर क्या सच में ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखना कोई पाप हो सकता है। वैसे इसके बाद अब वो खड़ा होता है और डेंक उनसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो, मुझे जल्द से जल्द लौट कर जाना होगा। मैं अपने पेरेंट्स को बताकर नहीं आया हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस पर डेंकुन कहती है कि नहीं, हमारे पास अभी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। हमें सबसे पहले उस ट्रायल को पास कर आपकी मेमोरीज वापस लानी है। अब इसके बाद वो जिन को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। वैसे जिन चिल्ला रहा था कि वो लड़ना नहीं चाहता, उसे तो लड़ना आता भी नहीं है, पर डेंकुन उसे जबरदस्ती उसी लड़के के पास ले आती है। वैसे इस लड़के को सभी नंबर 4 कहते हैं, तो डेंकुन अभी नंबर 4 से उस एंशिएंट 9 स्टार ट्रायल की बात करती है। वो कहती है कि हम उस ट्रायल को देना चाहते हैं। वैसे इस ट्रायल के कई लेवल्स हैं, इसलिए सबसे पहले लेवल के लिए डेंकुन नंबर 4 से एक तलवार मांगती है, जिस पर नंबर 4 कहता है कि पहले मुझे वो सारे वेपन्स दिखाओ जो तुम दोनों यहाँ आने से पहले यूज करते थे। अभी जिन को कुछ याद नहीं था, इसलिए वो कहता है कि हाँ, मेरे पास एक तालिस्मान था, पर मुझे पता नहीं कि वो काम करता है कि नहीं। और इसके बाद अब वो अपने कपड़ों में उस तालिस्मान को ढूंढने लगता है, जो देख वहाँ पीछे खड़े लड़के हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये कैसी हरकतें कर रहा है, पर फिर दूसरा कहता है कि शायद इसने अपनी मेमोरी खो दी है, मुझे तो इस लड़के के लिए दुख हो रहा है। अब तभी डेंकुन गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि अगर मेरे मास्टर की याददाश्त नहीं गई होती तो वो तुम दोनों को इस प्लेनेट से ही दूर फेंक देते। इससे वो दोनों ही लड़के डर गए थे। हालांकि अभी नंबर 4 कहता है कि नहीं, यहाँ मत लड़ो, हमारी स्विमिंग सिटी में लड़ना मना है, क्योंकि 9 सुप्रीम जज हमेशा हमें देखते हैं। वैसे जिन को अभी अपने ट्रेजर नहीं मिल रहे थे, इसलिए नंबर 4 उससे कहता है कि तुम्हारी पावर इस क्रिस्टल हॉर्न के अंदर है, तुम्हें अपने फोकस को इसके ऊपर लगाना होगा। अब जैसे ही जिन ऐसा करता है तो वहाँ उसके सभी वेपन्स नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिन के पास सारे लेजेंडरी वेपन्स हैं। अब डेंकुन कहती है कि देख लिया तुम लोगों ने, इनमें से एक वेपन भी तुम्हारी सिटी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। हालांकि जिन उससे कहता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, हमें हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद अब वो सारे ट्रेजर्स को वापस रख लेता है। वैसे अभी नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि अगर 9th वर्ल्ड पर इस पावर के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे होते तो शायद सच में ये वेपन पूरी सिटी को तबाह कर सकते हैं। वैसे इसके बाद वो कहता है कि इस ट्रायल में कई तरह के रूल्स हैं, और वैसे भी शुरुआती लेवल में तुम इतने पावरफुल वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ तुम्हें एक नॉर्मल कल्टीवेटर बनकर जाना होगा। अब इतना सुनकर वो दोनों हैरान थे। तभी नंबर 4 कहता है कि चिंता मत करो,
और इसके बाद वो एक मिरर बाहर निकालता है और कहता है कि ये मैं तुम्हें दे दूंगा। ये तुम्हारी तरफ आने वाले क्रिएचर्स के इंटेंट को पहले ही महसूस कर कर तुम्हें बता देगा, जिससे तुम उनसे बच सकते हो। लेकिन इसके बदले तुम्हें सिटी के बाहर से स्पाइडर सिल्क लाकर मुझे देनी होगी। इस पर डिंकुन तुरंत ही हाँ करते हुए कहती है कि बस इतना ही ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। हालांकि अब जिन उसे दूर लाकर समझाता है कि हमें पहले इस टेस्ट के बारे में जान लेना चाहिए। वैसे भी ऐसे किसी टेस्ट के लिए हाँ नहीं कर सकते। उसने बताया वहाँ पावरफुल क्रिएचर्स होंगे। इस पर डिंकुन कहती है कि हम टैबू स्टेज पर हैं, हमारे लिए ये सारे चैलेंजेस पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जिन कहने लगता है कि ये तुम तब से क्या बात कर रही हो, ये टैबू क्या होता है, मुझे कोई ट्रायल नहीं देना, मुझे बस अपने पेरेंट्स को देखना है। अब इससे डिंकुन गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद जिन उसे समझा रहा था, लेकिन डिंकुन नहीं सुनती और गुस्से में वहां से जाने लगती है। वो कहती है कि ठीक है, तो सारे टेस्ट मैं खुद पार कर लूंगी। साथ ही वो कहती है कि बाद में मेरे पास मत आना, मैं उन लड़कियों को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अब इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। पर जिन ये सुनकर हैरान था कि वो अभी किन लड़कियों की बात कर रही थी। अब इसी चीज का पता लगाने के लिए वो उसके पीछे भागता है। वैसे तब तक डिंकुन कुछ दूरी पर आ चुकी थी। वो अभी रोते हुए जा रही थी और कह रही थी कि जिन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन अब तभी सामने से 3 आदमी आ रहे थे, जिनमें से सामने वाले से वो टकरा जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस पर वो आदमी कहने लगता है कि तुम तो बहुत गुस्से में हो, लगता है तुम उदास हो, तुम हमें इसकी वजह बता सकती हो। हालांकि वो डिंकुन को परेशान कर रहे थे, इसलिए इससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। लेकिन अब वो आदमी देखता है कि डिंकुन के सर पर कोई भी हॉर्न नहीं है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। अब जब डिंकुन अपना हाथ आगे करती है तो वो आदमी उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और फिर जब डिंकुन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की कोशिश करती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती। अभी वो आदमी उसे छोड़ने नहीं वाला था, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि जिन वहां आता है और पीछे खड़े उस आदमी के साथी को वहां से लात मारकर दूर फेंक देता है, जो देखते हुए बाकी दोनों दोस्तों को गुस्सा आ गया था। अभी वो आदमी जिसने डिंकुन का हाथ पकड़ा था वो जिन से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मेरे साथी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर जिन कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने उसे देखा नहीं था। हालांकि तुम एक लड़की को कैसे परेशान कर सकते हो, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। इस पर अब वो आदमी पहले तो जिन के सर पर लगे उस क्रिस्टल हॉर्न को देखता है और फिर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कितना छोटा हॉर्न है, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो अब आखिर तुम हमें कैसे रोकोगे। और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है जिन पर हमला करने के लिए, लेकिन जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे और उसके साथी को हवा में ही रोक देता है और फिर उन पर हमला करते हुए कहता है कि यहाँ के लोग सच में कितने ज़्यादा एरोगेंट हैं। अभी जिन अपनी पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डिंकुन को वहीं पास की एक होटल में लेकर आया था, जहां वो उसके लिए खाना लेकर आता है। हालांकि डिंकुन कहती है कि मैं एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन उसी समय उसके पेट से आवाज़ आती है, इसलिए जिन उसे जबरदस्ती खाना दे देता है और कहता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुमने ही तो मुझे बताया था कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, फिर मुझे कैसे याद होगा कि तुम कौन हो, और जब मुझे पता ही नहीं है कि तुम कौन हो तो मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। अब ये सुनकर डिंकुन रोने लग जाती है, लेकिन जिन उसे चुप कराता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक रोज क्रिएट करते हुए उसे देता है और कहता है कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन हम एक दूसरे को फिर से जान सकते हैं। साथ ही जिन उससे उसका नाम पूछता है तो डिंकुन बताती है कि उसका नाम डिंकुन है और ये नाम जिन ने ही रखा है। अब जिन कहता है कि ये तो अच्छा नाम है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। और इसके बाद अब वो कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे उन लड़कियों का पता नहीं बताओगी, तो आखिर तुम तब किसकी बात कर रही थी। अब डिंकुन इस पर फिर से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आपको बस यही बात याद है, और बस उसके इतना कहने के बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। % एक्स्ट्रा कैश पाओ।